नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पर स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बदायूं की घटना पर। बदायूं में सुबह सुबह बहुत ही दुखद घटना का समाचार मिला। इसे क्या कहा जाए? इसे लोन वुल्फ अटैक कहेंगे, इस्लाम का मतलब काफिरों से के प्रति घृणा का परिणाम कहेंगे, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब का हमें घूंट पिलाया गया है कस के, गांधी से लेकर आज तक कांग्रेसियों द्वारा, सेक्युलरों द्वारा, उसका परिणाम कहेंगे, क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, जिसने हमें निकम्मा कर दिया है इस तरह से। दो बच्चे आयुष और अहान, जिनकी गला रेत कर हत्या कर दी दो लोगों ने, आरिफ और जावेद, ये दो आदमी जो विनोद कुमार के घर के बगल में सलून चलाते थे और बच्चे उनके यहाँ बाल काटने जाते थे, पहचानते थे उन्हें, अंकल कहते होंगे उन्हें, लेकिन उन अंकलों को अपने भतीजों पे थोड़ी सी भी दया नहीं आई। बताइए, जावेद और आरिफ मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए उनके घर में आते हैं। 5,000 रुपये मदद मांगते हैं क्योंकि आरिफ की बीवी या जावेद की बीवी प्रेग्नेंट है, ऐसा बोलते हैं, और उन्हें मदद पैसों की ज़रूरत है। और वो कैसी फैमिली थी जो 5,000 देने को राज़ी हो जाती है। ठीक है, उन्हें 5,000 मदद चाहिए, दे दो, उसके घर का फैमिली तैयार हो जाता है। और उन बच्चों की माँ उनके लिए चाय बनाने जाती है, जिनका ब्यूटी पार्लर ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे है। और वो दोनों, जावेद और आरिफ, ब्यूटी पार्लर देखने के बहाने एक बच्चे को लेके जाते हैं, छत पे जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ गला रेत कर हत्या कर देते हैं। और फिर पानी के बहाने दूसरे बच्चे अहान को बुलाते हैं और उसका भी गला रेत कर हत्या कर देते हैं। पीयूष किसी पर भी हमला करते हैं। घायल अवस्था में पीयूष किसी तरह जान बचाकर भागता है। ये कैसी गंगा जमुनी तहजीब है? इसी के लिए हिंदू बदनाम हुआ जा रहा है कि हिंदू क्रूएल हो गया है, हिंदू असहिष्णु हो गया है, वह इस्लामी फोबिया का शिकार हो गया है। अब बताइए आप, इस्लामी फोबिया का शिकार न हो हिंदू और इसी तरह अपने बच्चों की जान गंवाता रहे, अपनी जान गंवाता रहे। कभी किसी दर्जी कन्हैया लाल की चाकू मारकर हत्या हो, कभी इस तरह बच्चों की। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था महाराष्ट्र का, जिसमें बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं मुसलमानों के, और उनके बीच में एक 4 साल का हिंदू बच्चा है और एक मुसलमान लड़का उसे उठाकर पानी में डाल देता है, बीच पानी में फेंक देता है, और उसके बाद भाग जाते हैं सारा, और वो बच्चा डूब कर मर जाता है। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है जिसके प्रति हम लोग इतने नकारा कह रहा हूँ, नफरत के शिकार हो गए हैं, और मुसलमानों के प्रति हमारे मन में घृणा आ गई है, हिंदुओं के प्रति इस्लामी फोबिया जिसको कह रहे हैं। अब तो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो इस्लामी फोबिया हो कहें या कुछ भी कहें, हमें मुसलमानों से सतर्क रहना है, हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। एक बात बता रहा हूँ, ये जो इस्लामी फोबिया के शिकार लोग हैं ना, हिंदू, वो उन्हें कुछ नहीं होने वाला है इससे।
ऐसी घटनाएं उन्हीं लोगों के साथ होंगी जो सेकुलरिज्म का चोला अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं, जिन्हें गंगा जमुनी तहजीब अभी भी प्यारी लग रही है, जो मुसलमानों को अब भी इंसान समझते हैं। कश्मीर में भी वही लोग मारे गए थे जो मुसलमानों में इंसान देखते थे, पड़ोसी देखते थे, जिन्हें गंगा जमुनी तहजीब पे भरोसा था, जो भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई समझते थे, और उन्हें भी वहाँ पे मारा गया। तो भाई मेरे हिंदुओं, अगर बचना है तो सतर्क हो जाओ, समझो लोगों की भावनाओं को, सामने वाले की भावनाओं को समझो, वो कौन है समझो, क्या करना चाहिए उनके प्रति, क्या रखना चाहिए दिमाग में, ये समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध पे उतर जाओ, सबको मार काट दो, ये ऐसा नहीं करना है, लेकिन सतर्क रहना है, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि उनकी आसमानी किताबें यही सिखाती है कि उनके धर्म के अलावे सारे काफिर हैं और काफिरों की एक ही सज़ा है, या तो कन्वर्जन या तो मौत। तो भाइयों, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस जो सतर्क रहेंगे वो बचेंगे, और जो सतर्क नहीं रहेंगे, इसी तरह घर में बुलाकर चाय पिलाएंगे और पैसे देंगे 5,000, तो वो उनका तो गला कटना है, चाहे वो दिल्ली में हो या श्रद्धा मर्डर हो या अपना पश्चिम बंगाल में लोगों का हो की स्थिति हो या कश्मीर में लोगों की स्थिति। आप जैसे ही उनसे गले मिलेंगे, 4 से गले मिलेंगे, मान लो 3 ठीक हो जाए, चौथा गला काट देगा, तो क्या कहेंगे? सब तो ऐसे नहीं थे, 4 में 1 ही है, लेकिन गला उसी का कटेगा जो गले लगेगा, पेट में छुरा उसी को के घोंपा जाएगा जो गले लगेगा। भले ही 4 में से 3 ने नहीं मारा, चौथे ने मारा, लेकिन है, जब बीमारी है वहाँ पे तो कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाएगा, आप उनके साथ रहेंगे तो इसलिए सतर्क रहिए, दूर रहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। जब तक बचे हुए हैं, बचना तो नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो सबको जाना है, लेकिन जब तक हैं धरती पे तब तक बचे रहें, इसके लिए हमें सतर्क रहना है और जानवरों से दूरी बना के रखनी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उन दोनों बच्चों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। बहुत मतलब न्यूज़ देखने के बाद मेरा मन बहुत गमगीन हो गया, दुखद हो गया, आंखों में आंसू से आ गए कि बेचारों इन छोटे छोटे बच्चों का, एक 12 साल का बच्चा था, एक 6 साल का बच्चा था, 5-6 साल का, क्या कसूर था? कौन से उन्होंने खेत की, उन्होंने सलून में जाकर क्या चुरा लिया था? और तो और उस फैमिली ने उनकी मदद की, इससे बड़ी क्या कहूँ गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। और उसका रिजल्ट क्या आया? 2 बच्चों की हत्या, 12 साल और 5-6 साल की। एक बच गया बेचारा, घायल अवस्था में, वो भी चला जाता। बीच वाला भाई था पीयूष। कितनी दर्दनाक घटना है, और एक इतने अच्छे जेस्चर का इतना बुरा रिजल्ट। ओह, क्या कहूँ, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ये मानने को मन नहीं होता। आप सोचो, जिस समाज की मतलब जिस कौम की इस समाज में उपस्थिति 20% है, इस देश में 20% है, क्राइम में 90% है, कैसे हो सकता है? ये सामान्य है ही नहीं, ये कौम की ही असामान्यता है। आतंकवाद में 100% है,
ये कौम की ही असामान्यता है, कौम की ही गलती है। चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे सेकुलरिज्म के नशे में हम भले ही और स्वार्थ के वश में हम चाहे कितना भी सेकुलरिज्म का और इस्लामोफोबिया का नाम दे दें, पर जो सच है सो सच है और सच यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, एक बात और आज है, सतर्क रहें, गंगा जमुनी तहजीब के फेरे में न पड़ें, सतर्क रहें, गले लगेंगे, गले कटने की संभावना रहेगी। जय श्री राम।